हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है इफ़ यू आर फ्रॉम 22 टू 2019 बैच। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, एसेंशियर, कॉग्निजेंट की रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है। इसी के साथ साथ एक बात बता दूं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिजेक्शन क्राइटेरिया एंड व्हाट इज़ रिलेटेड टू द ज्वाइनिंग एक्सटेंडेड। रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग। नेक्स्ट बैच जो है ज्वाइनिंग की वो जनवरी फरवरी में, उससे रिलेटेड भी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। चैनल पे कल वीडियो अपलोड करी थी, काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था कि सर इस न्यूज के कुछ फैक्ट्स बताइए हमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नवंबर ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, ऑफर कैंसल और डायरेक्ट रिजेक्शन। ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्कस इन टूडेज वीडियो। आई सजेस्ट यू टू चेक द वीडियो कंप्लीट टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बता दें कि फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखिए, रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है। इफ यू नॉट फुलफिल एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके परसेंटेज आ सकते हैं, बैकलॉग आ सकती है, इसी के साथ साथ ये आ सकता है गैप इन एजुकेशन एंड अदर क्राइटेरिया। अगर आप ये सब फॉलो नहीं कर सकते तो एक रिजेक्शन होने का चांसेस है। दूसरा रिजेक्शन होने के चांसेस मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मान लीजिए आप किसी रोल में आपने अप्लाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने इन्फोसिस में सिस्टम्स इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई किया है। अब काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम दो ईमेल आईडी से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप यहाँ से एसी के लिए भी सिलेक्ट हो गए और आप उस दूसरी ईमेल आईडी से आपको डीएससी का इंटरव्यू है, आप सिलेक्ट हो गए। ऐसा कुछ केस में हुआ है, रेयर केस में। बाकी ऐसा नहीं होता है, इन्फोसिस टीम कभी कभी इंटरव्यू मेल भी नहीं भेजते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ भी रिजेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे आपने दो रोल के लिए अप्लाई किया है। ये बहुत पहले हुआ था, आज से 1 साल पहले। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशंस होती रहती है, इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि दूसरा है कि रिजेक्शन क्राइटेरिया और क्या हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं करना, दो रोल अप्लाई नहीं करना, और दूसरा हो सकता है माल प्रैक्टिस में कॉट होना या फिर चीटिंग में, ठीक है। माल प्रैक्टिस या चीटिंग में, या अगर आपने कोई भी मतलब कुछ रूल्स फॉलो नहीं करे, रूल्स अगर आपने अगर फॉलो नहीं करे हैं तो यहाँ पर रिजेक्शन हो सकता है। बात रही रिजेक्शन क्राइटेरिया की, इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली कोई भी रिजेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है। अब बात करते हैं कि काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे नेक्स्ट बैच की ज्वाइनिंग जनवरी फरवरी 2023 में कैसे आएगी। मैंने कल वाली वीडियो में ये नहीं मेंशन किया था कि इफ यू आर वेटिंग फॉर योर ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग, सो जनवरी फरवरी में ही आपकी 2023 में ज्वाइनिंग आएगी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी इन्फोसिस टीम ने आपको यहाँ पर पीरियड दिया है कि नवंबर से आपकी ज्वाइनिंग आएगी एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। विप्रो की बात करें तो विप्रो में यहाँ पर मैंने आपको बताया था सितंबर से नवंबर के बीच में। और अदर भी आप किसी एमएनसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं सितंबर से दिसंबर के बीच में आने के चांसेस है। बस ये तो वो है कि अगर आप ज्वाइनिंग को एक्सटेंड करवाते हैं, ठीक है, या आप बोलते हैं कि एक्सटेंडेड ज्वाइनिंग, तो उस केस में ये हो सकता है कि जो उनकी नेक्स्ट बैच ऑफ हायरिंग है या नेक्स्ट बैच ऑफ उनकी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग की डेट है, नेक्स्ट बैच ऑफ ज्वाइनिंग, वो मोस्ट प्रोबेबली जिन कैंडिडेट्स ने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड की है उन्हें जनवरी या फरवरी में मौका मिलेगा एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपने देखा अभी काफी सारे कैंडिडेट्स की सितंबर में ऑन बोर्डिंग थी तो वो बढ़ के अक्टूबर में हो गई, अब अक्टूबर में थी तो अब नवंबर में हो गई। पर ये जो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड की मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जा सकती है कि यहाँ पर नवंबर की बात करेंगे हम, तो अगर नवंबर में नहीं, यहाँ पर जा सकती है जनवरी से फरवरी 2023 के बीच में, ठीक है। बात रही ये एक्सटेंडेड वाली हायरिंग, ये हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर हम बात करें कि ये हो सकता है, तो प्लीज इस न्यूज को इस वे में मत लीजिएगा कि यहाँ पर क्या बोलते हैं जनवरी या फरवरी 2023 में रहेगा। नवंबर ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें तो नवंबर ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया था कि नवंबर ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बीच में अगर आया है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो नवंबर में है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऑफ हाई पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं ऑफर कैंसल और डायरेक्ट रिजेक्शन। प्लीज फेक न्यूज पे बिलीव मत कीजिएगा कि आपका ऑफर कैंसिल हो जाएगा अगर आप ऑन बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। इफ यू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द क्राइटेरिया, सो ओनली द कंडीशन कि वो आपको रिजेक्शन भेज सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स
आपको उनकी FA एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि एग्जाम्स होती है ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Okay, so one of the most important point, this is all about the today's video. If you have any doubt, please comment in the comment section. Thanks for watching the video.